खबर है झरिया से, जहां बताते चले कि अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई और धंधेबाजों के ठिकानों से 1.5 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। साथ ही 100 करोड़ के बैंक डिपॉजिट फ्रीज, जमीन और फ्लैटों में निवेश के साक्ष्य भी मिले हैं। 100 से अधिक संपत्तियों से दस्तावेज मिले हैं और लगभग 500 करोड़ से अधिक के निवेश की बात सामने आई है। कोयले के काले कारोबार से 600 करोड़ से अधिक का काला धन, डायरी और कागजात और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ले गई है ईडी। विश्व विजय सिंह, रंजीत सिंह, रोहित यादव, गणेश यादव, हरेंद्र चौहान, पप्पू मंडल, माधो सिंह, इम्तियाज अली, साबिर आलम, पप्पू दुबे, विजय पासवान, राजेश साय, शेखर यादव, उमंग कनौजिया, संतोष कुमार लाल, रितेश शर्मा, ओम प्रकाश सिंह, विशाल उर्फ विक्की, शेखर यादव, संतोष कुमार शर्मा के ठिकानों पर पड़ी रेड। अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई, जहां धंधेबाजों के ठिकानों से 1.5 करोड़, साथ ही 100 से अधिक संपत्तियों से दस्तावेज मिले हैं। लगभग 500 करोड़ से अधिक के निवेश की बात भी सामने आई है। कोयले की काले कारोबार से 600 करोड़ से अधिक का काला धन, डायरी, कागजात और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ले गई है ईडी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी अंकित का, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अंकित, देखिए, झरिया में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है, जहां पर बताया जा रहा है कि लगभग 600 करोड़ से अधिक की संपत्ति जो है उसकी पूरी जानकारी निकलकर सामने आई है। अंकित, बिल्कुल कहे तो अगर देखा जाए तो जिस तरह से कह सकते हैं कि केंद्रीय जो कि मंत्री अमित शाह का नजर जो ही धनबाद की ओर पड़ा और जिस तरह से यहाँ पे कोयले की गाढ़ी कमाई लोग कमा करके रसूखदार जिस तरह से जमा कर रहे थे और केंद्रीय मंत्री का नजर जैसे ही धनबाद की ओर पड़ा तो यहाँ अच्छे अच्छे कोयला व्यापारियों के जो है पत्ते हिल गए। उनका एक तरफ का जिस तरह से काम कर रहे थे, जिस तरह से कोयले की कमाई कर रहे थे और जिस तरह से सीआईएसएफ की लगातार छापेमारी हुई, जिसके बाद कल कह सकते हैं पूरे कोयलांचल में 25 से ज्यादा ठिकानों पर जो कि ईडी की कार्रवाई जो देखने को मिली वो बहुत ही एक सराहनीय कदम रहा ईडी के लिए। और जिस तरह से कह सकते हैं कोयलांचल धनबाद के झरिया के 6 ठिकानों पर ईडी की जो छापेमारी हुई उसमें कल सुबह से ही ईडी की टीम जो है कि जमशेदपुर, रांची और कोलकाता की टीम जो कह सकते हैं झरिया के 6 ठिकानों पर 6 बजे सुबह ही जो है कि छापेमारी में लग गए थे। और जिसके बाद कह सकते हैं कि झरिया के लोधना हुचुक टाड़ के जो कह सकते हैं कोल व्यापारी गणेश यादव, उसके बाद जो है कि एलबी सिंह के साला शिमला बहार में रंजीत सिंह, ओम प्रकाश सिंह और विजय पासवान और कांग्रेस नेता कह सकते हैं चास नाला के जो कि इम्तियाज अली, उनके पर लगातार छापेमारी चली। वहीं चौथाई कुल्ली में सोनू साहब के घर पर छापेमारी चली। इन सभी छापेमारी के दौरान ईडी की कार्रवाई चली वो लगभग 5 बजे तक चली और 5 बजे के बाद इम्तियाज अली के घर जो है कि रात करीब 9 बजे तक जो छापेमारी हुई। इस छापेमारी के दौरान में बक्से भर हार्ड डिस्क और कह सकते हैं कई जमीन के कागजात जो कि और कुछ सूत्रों के अनुसार जिस तरह बताया जा रहा है श्रेया की कुछ कैश भी बरामद हुए हैं। तो कुल मिला जुला के कह सकते हैं कि जिस तरह की ईडी की टीम की कार्रवाई हुई इसमें कह सकते हैं कि करीब 1.5 कैश और 600 करोड़ का जो कि डिपॉजिट फ्रीज और करीब 500 करोड़ का जो है कि जमीन के कागजात ये सब जो है कि ईडी के हाथ लगे हैं। कुल मिला जुला के ये कार्रवाई जो है बहुत बड़ी कार्रवाई है। जी
जी अंकित, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। लेकिन अंकित, 100 से अधिक संपत्तियों से दस्तावेज भी मिले हैं और ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि जब ईडी की छापेमारी चल रही थी उस दौरान कई सारे कोयला कारोबारी जो है उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था। तो क्या उन तक भी ईडी की पहुंच जो है वो बन पाई थी अंकित? अब बिल्कुल देखिए श्रेया, ईडी की जो कार्रवाई होती है वो एक बहुत बड़ी कार्रवाई होती है। अब न्यूज 11 भारत ने एक सप्ताह पहले ही इसकी पुष्टि कर दी थी कि धनबाद में ईडी की जो कार्रवाई होगी वो हर जो कि कोयला व्यापारी है उसके गिरेबान तक हाथ लगेगी। और कल जिस तरह से कार्रवाई हुई तो कई जो है कि कोयला कारोबार ईडी के हाथ नहीं लगी, लेकिन आने वाले समय में उनके गिरेबान तक भी हाथ जाएगी। जैसे ही जो कि कागजात बरामद हुए हैं, जो कि कैश बरामद हुआ है, जो कि जमीन का जो फिक्स डिपोजिट का कागज बरामद हुआ है, तो निश्चित तौर पर श्रेया जो कि ईडी की हाथ जो है कि उन कोयला कारोबारी के गिरेबान तक जरूर जाएंगे। जी, तो जरूर पहुंचेगी। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है सबसे बड़ा अंकित कि अब जो कि छापेमारी हुई है, कार्रवाई जो है वो हुई है, संपत्ति जो है वो जब्त की गई है, कई सारे अहम डॉक्यूमेंट्स जो है उन्हें सील किया गया है। तो ऐसे में अब आगे की क्या कार्रवाई देखने को मिलेगी अंकित? बिल्कुल आगे की कार्रवाई श्रेया कहे तो ईडी जिस तरह से कार्रवाई की है और ये सारे कागजात हो, कैश हो, डिपॉजिट हो और जितने भी दस्तावेज जब्त किए हैं, और जिसके बाद श्रेया कह सकते हैं कि जो हालात है, धनबाद की जो हालात थी वो कहीं ना कहीं एक सुधरने का जो समय दिया गया। और खास करके हमारे जो बीसीसीएल के सीएमडी हैं उन्होंने भी साफ तौर पे कहा था कि कोयला चोरी धनबाद में नहीं होगी और इसकी निगरानी कह सकते हैं कि जो कि ड्रोन के जरिए और कई अहम तकनीकी के जरिए जो कि निगरानी रखी जा रही थी। और ईडी की कार्रवाई जिस तरह से हुई है तो आने वाले समय में कह सकते हैं कई कोयला तस्कर जो है, कई कोयला कारोबार वो जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे। चलिए, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अंकित। तो कोयलांचल धनबाद में 25 से अधिक ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, कई हार्ड कोक कारोबारियों के ठिकाने पर ईडी की रेड। $100 करोड़ से के बैंक डिपॉजिट को किया गया है फ्रीज। साथ ही जमीन और फ्लैटों में निवेश के साक्ष्य भी मिले हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।